ठीक है। इसमें हमारे पास 2-3 इम्पॉर्टेंट जो है वो पैलेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा जो है एक इसकी हायरार्की, जो डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे हमारे पास इसने हमारे लिए जनरेट किए हैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो एक ये लेआउट है। लेआउट के अंदर हमारा है content_my1। अगर आप यहाँ पे देखें, ये एंड्रॉयड जो स्टूडियो मोस्ट रिसेंट है, इससे जो पिछला वर्जन था उसमें सिर्फ वो एक लेआउट फाइल जनरेट करता था, अब 2 करता है। उसमें अभी उसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज़ आपकी अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा जावा का फोल्डर नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे इसके अंदर ये आपको एक सी, यानी सी हमेशा एक आपको शो कर रहा है कि ये क्लास फाइल। तो ये माई एक्टिविटी 1, अगर आप देखें तो हमने नाम उसका क्या रखा था, एक्टिविटी का, माई एक्टिविटी 1। उसके अगेंस्ट उसने कहा था कि भाई लेआउट का नाम मैं रखूंगा activity_my1। तो हियर इट इज activity_my1.xml। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये माई एक्टिविटी एक्चुअली एक .java फाइल और ये एक XML फाइल है। उसके अगेंस्ट ये इसका एक मेन्यू बना हुआ है इसके अगेंस्ट, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इनको हम बाद में ज़रूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल strings.xml की हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है। ये सारे, ये बाकी चीज़ें जितनी भी यहाँ से नीचे हैं ये रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज हैं, ये हमारा लेआउट फाइल है। अगर हमने कोई इमेजेस वगैरह रखने होंगे तो वो यहाँ पे आएंगे, वो भी रिसोर्स होगा ड्रॉएबल्स में, और हमारी जो जावा फाइल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो अब अगर आप देखें, उसके अलावा ये हमारे पास एक पैलेट है जिसके अंदर हमारे बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे कंट्रोल्स, GUI कंपोनेंट्स को सारे के सारे रखे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस आ गया है। ये ऊपर बटन्स हैं, इनके थ्रू आप इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने बड़ा कर सकता हूँ, अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सॉरी क्या चीज़? मोबाइल बाय डिफॉल्ट भी आता है। अगर आप ये लेआउट वाले फोल्डर के ऊपर content_my1.xml कंटेंट वाली फाइल को अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जावा वाली पे क्लिक करता हूँ तो ये जावा की फाइल आ रही, ठीक है। और अगर मैं content_my1.xml पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली फाइल आ रही। अगर आप इसको छोटा करना चाहेंगे छोटा हो जाएगा, इस बटन पे करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, छोटा करना चाहें तो इस तरीके से होगा। जी सर, ये मे बी के थोड़ा टाइम ले रहा होगा, आ जाएगी जी। वो थोड़ी देर में वो आ जाती है, वो रेंडरिंग प्रॉब्लम्स दिखाता रहता है। वो बेसिकली मैंने आपको बताया ये बहुत हैवी है, ऑल्दो ये वाले कंप्यूटर्स के ऊपर इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में ये आ जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर वो नहीं भी आ रही तो हमने एक्चुअली इसको थोड़ा बाद में देखना है। हम पहले जरा अगर आप नीचे देखें तो ये डिज़ाइन के साथ एक और चीज़ आई हुई है जिसको कहते हैं टेक्स्ट। अगर इस टेक्स्ट को क्लिक करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, बेसिकली जो हमारा लेआउट होता है वो XML के अंदर डिफाइन होता है। तो ये एक XML का एक फॉर्मेट है। इसमें आपका ये स्टार्टिंग एक है XML, उसके अंदर हमारा एक रिलेटिव लेआउट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रखा हुआ है। अगर आप में से सबको HTML का पता है, HTML के अंदर कभी कोड पता किया है HTML क्या होता है? कोई पेज बनाया है कभी? ओके। बेसिकली इस किस्म का जो फॉर्मेट होता है इसको कहते हैं मार्कअप। एक मार्कअप होता है, और मार्कअप में जनरली हमारा डाटा और डाटा की कमांड्स जो होती हैं वो इकट्ठी होती हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक वे डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो मार्कअप होता है, अगर मैं थोड़ा सा जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो एंगल ब्रैकेट्स आपको नजर आएंगे। एंगल ब्रैकेट्स जो स्टार्ट होता है, ये एंगल ब्रैकेट अगर आप देखें तो एंगल ब्रैकेट जो होता है लेस देन साइन, ये आपके टैग की या कमांड की स्टार्ट को शो कर रहा होता है। तो हमारे पास जो फौरन उसके बाद चीज आती है, ये एक स्पेशल XML का स्पेशल टैग है, इसलिए इससे पहले एक क्वेश्चन मार्क आता है, अदरवाइज कभी भी ये नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली ये जो चीज है, ये जिस तरीके से ये XML है, तो इट इज नोन एज
कमांड और टैग, इसको टैग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे के जो चीज आती है, कमांड आ गई, कमांड में कभी भी स्पेस नहीं होगी। कोई भी XML की या HTML की किसी भी मार्कअप लैंग्वेज की अगर कोई कमांड होगी तो उसमें कभी भी स्पेस नहीं होगी। तो ये XML बेसिकली एक कमांड है, स्पेस दे के उसके बाद जो चीज आती है उसको कहते हैं एट्रीब्यूट, उसका कहते हैं एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल हम एक बटन बनाना चाहते हैं, एक बटन है, तो बटन इटसेल्फ एक कमांड है जो कि बटन बना देगी, ठीक है जी। वो इटसेल्फ एक कमांड है जो कि बटन जनरेट करेगी। लेकिन अब बटन का कोई टेक्स्ट भी होगा, तो बटन कमांड आ गई जिसको हम कहेंगे ये टैग है, और अगर हमने उसका टेक्स्ट देना तो टेक्स्ट उसका क्या है, एट्रीब्यूट है। उसी के क्लोजिंग ब्रैकेट से पहले जो चीजें हम डालते जाएंगे वो एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं, और एट्रीब्यूट्स हमेशा नेम वैल्यू पेयर होता है। इस तरह अगर आप यहां पे देखें तो नेम इसका क्या है, एट्रीब्यूट का वर्जन, और वैल्यू क्या है 1.0। ये याद रखें कि XML के अंदर वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती है, वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगी। तो ये XML का एक रूल है। अब इसका XML टैग के अगेंस्ट हमारे पास इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है वर्जन, दूसरा है एनकोडिंग। आप कौन सी एनकोडिंग यूज कर रहे हैं जी, UTF-8। उससे नीचे अगर आप देखें तो यहां पे एक और कमांड हमारे पास आ गई है, इसको कहते हैं रिलेटिव लेआउट। सो ये एक लेआउट डिफाइन करता है, हम इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, या हो सकता है नेक्स्ट सेक्शन में जरूर हम लेआउट्स की बात करें। लेआउट को करंटली ये समझ लें कि एक सिंपली कंटेनर होता है। हमारी ये जो स्क्रीन आएगी मोबाइल की, उसके ऊपर आप कंट्रोल्स किस तरह रखेंगे, एक दूसरे के रिलेटिव रखेंगे, एक दूसरे से मिलते हुए रखेंगे, लीनियरली रखेंगे, हॉरिजॉन्टली रखेंगे, ग्रिड के फॉर्मेट में रखेंगे। इन सब फॉर्मेट्स के लिए हमें एंड्रॉयड ने क्या दिए हुए हैं, कंटेनर्स दिए हुए हैं। उन कंटेनर्स को क्या कहते हैं, लेआउट्स। उन कंटेनर्स को कहते हैं लेआउट्स। यू शुड नॉट वरी अबाउट व्हाट द हेल दीज थिंग्स आर, ठीक है, एटलीस्ट नॉट नाउ। तो ये जो रिलेटिव लेआउट है ये बताता है कि आपके कंट्रोल्स एक दूसरे के रिलेटिव रखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा पहला कंट्रोल जो है वो टॉप पे रखा हुआ, और दूसरा कंट्रोल मेरा, मैंने कहा कि इसके बॉटम पे आ जाए, फर्स्ट वाले के नीचे आ जाए या उसके राइट साइड पे आ जाए। तो अगर मैं टॉप वाले को चेंज करूंगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन उससे रिलेटिवली चेंज करेगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, रिलेटिव होगा। तो ये जस्ट एक लेआउट है। अगर आप ये नहीं यूज करना चाह रहे, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमारे पास ग्रिड लेआउट है जिसके अंदर हम पहले स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं रोज और कॉलम्स में, तो वो रो कॉलम्स के फॉर्मेट में आप उसको रख सकते हैं। इसी तरीके से लीनियर लेआउट है जो लीनियरली रखता जाता है, आप उसके अंदर ऐड करते जाएं, उसको कोई आपको देने की जरूरत नहीं है कि इसको यहां रखो, इसको यहां रखो। आप जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको एक जो है लीनियर सेटअप में, चाहे वो जो है वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, उस तरीके से खुद ही रखता चला जाए, ठीक है। ये जो फर्स्ट टैग होगा जनरली ये हमेशा आपका एक लेआउट होगा, और ये बाय डिफॉल्ट होगा, इसको फिलहाल रहने दें, ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आप यहां पे देखें तो ये चीज थोड़ी सी आपको ज्यादा क्लियरली डिफाइन करवा देगी कि यार बेसिकली हम किस चीज की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू बेसिकली क्या है जी, एक कंट्रोल का नाम है कि ये हम टेक्स्ट व्यू, जिस तरह लेबल होता है ना, लेबल, एंड्रॉयड में लेबल को टेक्स्ट व्यू कहते हैं। तो जब हमने ये देखें एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किए, हमने यहां लिख दिया टेक्स्ट व्यू, तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल हमारे लेआउट पे आएगा वो क्या होगा, एक लेबल होगा। अब डेफिनेटली लेबल के अगेंस्ट कोई टेक्स्ट भी होगा, लेबल का कोई टेक्स्ट होना चाहिए। तो देखें उसने आगे क्या किया, एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट, ये इसका वे है। एंड्रॉयड कॉलन हर एक के साथ आपको ये अटैच करना होता है, हर एट्रीब्यूट के साथ। यहां पे हमने क्या लिख दिया, यहां क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। अगर आप यहां पे इसको बैक पे जाके देखें तो यहां पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आके मैंने इसको
हेलो वर्ल्ड को चेंज कर दिया अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पे मैंने ये किया चेंज, अगर आप इसको डिज़ाइन में देखें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो चुका, ठीक है। बिकॉज ये मेनली, ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, ये मेनली उसको इंटरप्रेट करके उसको जस्ट आपको शो करवा रही है कि आपकी एप्लीकेशन जब रन होगी तो उसका फॉर्मेट इस टाइप का होगा। इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है इसकी विड्थ और इसकी हाइट, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये भी हैं, विड्थ और हाइट। विड्थ आप इसको नंबर्स में भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली दो चीजें यूज की जाती हैं, एक है रैप कंटेंट और एक है आई बिलीव एज पेरेंट और इस तरह का होता है। रैप कंटेंट क्या करता है, आप जितना कंटेंट देंगे वो अपनी विड्थ और हाइट उसी के लिहाज से जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको कर दें, इसके अलावा मैं कर देता हूं यहां पे, इसको मैं खत्म कर देता हूं और विड्थ इक्वल टू मैंने कर दिया, एक और होता है मैच जी। आई वुड सजेस्ट कि आप इस वक्त अगर प्रैक्टिस ना करें और सिर्फ इसको देखें, इसकी मैं ऑलरेडी एक जो है वो वीडियो जनरेट करवा रहा हूँ, मैं इसको सुबह यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। सो आपको ये पूरा लेक्चर फिर इजीली आई बिलीव आप ज़्यादा पीस ऑफ माइंड के साथ उसको कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप करते भी जाएंगे तो बेसिकली माइंड जो है ना, जब वो, क्योंकि हमारे पास माइंड में फिलहाल हमारे माइंड में तो है मल्टी प्रोसेसर, लेकिन हम उसको एक्चुअली यूज़ करने के लिए, जिस तरह हमारा सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन बना दे तो चाहे आपका क्वाड कोर हो उसकी परफॉर्मेंस वही होगी। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे करें तो आई बिलीव दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो ये मैं वीडियो इसकी जो है ये अपलोड कर दूँगा, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो मेरी सारी क्लास लेक्चर्स हैं वो भी पढ़े हुए हैं, मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, सो दैट वुड बी ईजी। सो अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास आता है मैच पेरेंट। आप कुछ भी लिखेंगे तो जनरली आपके पास ये हेल्प आ जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल थिंग, और ये प्रोग्रामर का सबसे अच्छा दोस्त होता है, इंटेलिजेंस। अब फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं आ रही, कुछ शॉर्टकट्स आपको एंड्रॉयड में जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपकी लाइफ जो है वो काफी टफ हो जाएगी। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्रोल स्पेस है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्पेस। जिस तरह मैंने अभी कंट्रोल प्रेस किया, स्पेस प्रेस की, इंटेलिजेंस मेरे पास आ गई, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं एस्केप करूंगा तो ये इंटेलिजेंस चली जाएगी। एक और इसी के साथ का दोस्त कंट्रोल शिफ्ट स्पेस है, जो कि आपको बेसिकली सजेशंस दे देता है। यहां पे वो कुछ नहीं बता रहा, डबल कोट्स के अंदर है, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट स्पेस के साथ आपका कोड वो जो है वो फिल कर देगा। कभी कभी हमें उसको हम यूज करेंगे। तो कंट्रोल स्पेस करके हमने इसको मैच पेरेंट कर दिया। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो आपको आइडिया हो जाता है, दूसरा जो आपकी स्पेल मिस्टेक्स होती हैं, ह्यूमन एरर है, उससे आप बच जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट वेरी वेरी स्ट्रांगली कि आप हमेशा कंट्रोल स्पेस को यूज करके अपना कोड लिखें, चाहे बिल्कुल सिंपल भी लिखते हैं। अभी जब हम जावा में जाएंगे तो इसकी आपको एक और रीजन पता चलेगी, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस के साथ वो सारी जो उससे रिलेटेड चीजें होती हैं वो सारी जो है वो बैक एंड के ऊपर खुद ही परफॉर्म करवा ले। तो अब मैंने ये कर लिया मैच पेरेंट, मैंने इसकी विड्थ क्या कर दी है, मैच पेरेंट। तो अगर आप देखें तो अब हमारा ये जो कंट्रोल है इसका जो टेक्स्ट साइज है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, क्लियर। सो ये छोटी छोटी चीजें थी। तो आई बिलीव एक्सएमएल वुड नॉट बी अ बिग डील फॉर यू पीपल नाउ इंशाल्लाह, कि एक्सएमएल में सिंपली आपको, और ये आपको बेसिकली गुड थिंग इज कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सएमएल खुद नहीं लिखना पड़ेगा, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। हाँ, आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कभी थोड़ी सी ट्विकिंग करने के लिए आपको ये हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसके साथ ये कहेंगे कि यार अगर इस पर क्लिक हो तो क्या काम हो, उस केस में हमें खुद यहाँ पे वो भी जो है वो जनरेट हो सकता है IDE से, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। सो थोड़ा सा आपको पता हो तो इट्स एनफ।
ये सिर्फ बता दूं कि ये इसका स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आके ये एंड हो रहा है, और एंड से पहले आप देखेंगे इसमें क्या पड़ा हुआ है, स्लैश पड़ा हुआ है। स्लैश भी इसके एंड को शो कर रहा है। हमारे पास इसके टैग्स हमेशा पेयर की फॉर्म में स्टार्ट होता है फिर एंड होता है। अगर ये मैं स्लैश हटा देता हूं तो फिर इसको एंड करने का तरीका ये होगा कि यहां पे स्लैश डाल के टेक्स्ट व्यू करना। तो ये एक्चुअली जो ओरिजिनल फॉर्म थी XML की वो ये थी कि टेक्स्ट व्यू यहां पे स्टार्ट हुआ है, इधर तक हमने टेक्स्ट व्यू को स्टार्ट किया है, और उसके बाद हम टेक्स्ट व्यू को खत्म करना चाहते हैं तो यहां पे आके क्या हो गया, टेक्स्ट व्यू खत्म हो गया है। तो इसके दरमियान में अगर कुछ भी नहीं है तो ये इसको फिर शॉर्ट करने के लिए जो XML के न्यू वर्जन थे वो कहा इससे पहले ही अगर आप स्लैश डाल दें तो इसका मतलब ये है कि यहां से ये स्टार्ट हो रहा है और यहां पे आके टैग भी एंड हो रहा है। बिकॉज मार्कअप लैंग्वेजेस में अक्सर जो होता है, जिस तरीके से अगर आपको मैं इसकी अच्छी एग्जांपल बताऊं तो रिलेटिव लेआउट एक कंटेनर था, कंटेनर के अंदर मल्टीपल कंट्रोल्स आने थे, कंटेनर का काम ही कंटेन करना था। तो अगर आप यहां पे देखें तो जो रिलेटिव लेआउट यहां पे स्टार्ट हो रहा है, यहां पे रिलेटिव लेआउट एंड हो रहा है, लेकिन यहां पे स्लैश नहीं पड़ा हुआ। यहां स्लैश नहीं पड़ा हुआ, उसकी रीजन ये है कि यहां पे इसका काम खत्म नहीं हो रहा रिलेटिव लेआउट का, बल्कि रिलेटिव लेआउट शुरू हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ। अभी इसी रिलेटिव लेआउट के अंदर हम मल्टीपल कंट्रोल्स रखेंगे, जिससे कि हमने ये टेक्स्ट व्यू रखा हुआ। तो अगर आप यहां पे देखें तो रिलेटिव लेआउट यहां पे एंड हो रहा है। तो हायरार्की क्या बन रही है कि ये रिलेटिव लेआउट टॉप पे है, उसके अंदर क्या है, टेक्स्ट व्यू है, और उसके बाद जाके रिलेटिव लेआउट खत्म हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा XML के बारे में, आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ नॉलेज होना बेहतर है। अब मैं यहीं पे थोड़ी सी ट्वीक करता हूं, ये टेक्स्ट व्यू की कमांड को मैं चेंज कर देता हूं, एक और कमांड है बटन के साथ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो यहां पे अगर आप डिजाइन में देखें तो नाउ देयर इज नो मोर टेक्स्ट व्यू, नाउ वी हैव अ बटन। ठीक है, सो हियर इज बेसिक्स। अगर आप देखें तो इतनी कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, और बटन ही हमने बनाना है तो इतना लंबा XML के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये यहाँ पे पैलेट देखें, अगर ये आपको नजर ना भी आ रही हो तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इसका आइकन नजर आ जाएगा पैलेट, इस पर क्लिक करें ये ओपन हो जाएगी, लेकिन ये विजिबल सिर्फ उस वक्त होगी जब आपका डिजाइन व्यू ओपन हो। जब आप टेक्स्ट व्यू में आ जाते हैं वहां पे तो पैलेट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जब आपने अगर पैलेट देखनी है तो डिजाइन व्यू को क्लिक करेंगे और यहां पे आपका लेआउट्स के ये सारे आ जाएंगे। ये टॉप पे अगर आप देखें तो ये आपके पास लेआउट है, फॉर एग्जांपल फ्रेम लेआउट है, लीनियर लेआउट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेबल लेआउट है जिसमें आप टेबुलर फॉर्मेट बना सकते हैं, टेबल रो आ गई, ग्रिड लेआउट है जिसमें आप ग्रिड बना सकते हैं, और रिलेटिव लेआउट है जो कि एक दूसरे के रिलेटिव होता है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से मैच पैरेंट के बजाय रैप कंटेंट कर देता हूं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हम एक बटन यहां पे रखना चाह रहे हैं कि हमारा जो इंटरफेस बने उस पर एक टेक्स्ट बॉक्स हो या लेबल या टेक्स्ट व्यू हो और एक बटन हो, तो टेंशन की जरूरत नहीं। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको बटन नजर आ रहा है, इस बटन को ड्रैग करें और ला के ड्रॉप कर दें इसको। अब ये देखिए ये एरो बता रहा है कि ये किसके रिलेटिव हो रहा है, इसको ड्रॉप कर दिया तो हमारा यहां पे बटन आ गया। अगर आप बैक एंड पे देखें तो बटन के अगेंस्ट टैग ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, उसकी लेआउट में रैप कंटेंट, टेक्स्ट उसका न्यू बटन, आईडी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, आईडी। ये आईडी जो होगा इसके थ्रू आप किसी भी कंट्रोल को एक्सेस करेंगे, इसके थ्रू एक्सेस करें। ठीक है, तो ये हर एक के अगेंस्ट लाजमी होता है। अगर आप यहां पे देखें तो ये अब ये क्या बता रहा है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसने खुद से जनरेट कर दी हैं। एंड्रॉइड लेआउट बिलो, ये वाला किसके बिलो होगा, ऊपर इसने लिख दिया है टेक्स्ट व्यू। इसका अगर आप देखें तो इसका आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू, तो इसने बताया कि बिलो होगा टेक्स्ट व्यू के।
फायदा इसका क्या होगा हमें कि अगर हम इसको चेंज करेंगे, ये ऊपर वाले को हम चेंज कर रहे हैं, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली उसके साथ हो, बिकॉज ये रिलेटिव लेआउट। अगर आप फ्रेम लेआउट या कोई और लेआउट रखेंगे तो उस पर ये वाला काम नहीं होगा, ठीक है। सो इस पे ज़्यादातर परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने अगर अपने उसको सेट किया और आपने रिलेटिव लेआउट रखा है, आप एक को चेंज करते हैं सारे चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा होगा बिकॉज उसको आपने रिलेटिव रखा हुआ है इसके साथ। अगर इसको आप रिलेटिव इसके साथ ना रखें बल्कि इसको रिलेटिव कर दें आप मेन के साथ, देन इट्स परफेक्टली फाइन। अगर आप यहाँ पे देखें आप, तो ये अब रिलेटिव बिलो किसका आ गया जी, टेक्स्ट व्यू की आ गया, रिलेटिव इसके हो गया पेरेंट के साथ, ठीक है। इस पे इतना इशू नहीं है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को कर सकते हैं। सो अब थोड़ा सा मजीद XML की तरफ नहीं जाते, यहीं पे थोड़ा थोड़ा सा काम कर लेते हैं। हम इस न्यू बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो 2 वेज हैं, 3 वेज हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप यहाँ पे जाकर चेंज कर लें। अगर आप देखें तो आपको इसका एट्रीब्यूट क्या है, टेक्स्ट, इसको चेंज कर लें। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ जी ABC, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कंपोनेंट ट्री, ये प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपने बटन सेलेक्ट कर लिया, कंपोनेंट ट्री आ गया। और नीचे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लेआउट विड्थ, जो मैंने पहले चेंज की थी, पेरेंट के साथ कर दी थी। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो मैं कह रहा हूँ मैच पेरेंट, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, तो उसकी जो है वो विड्थ जो है वो चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है, पेरेंट के साथ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर हमने कोई प्रॉपर्टीज चेंज करनी है किसी कंट्रोल की, जिस तरीके से अब ये बटन था ये छोटा था, ठीक है, रैप लेआउट किया हुआ था, मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो जाए, या अब ये पूरे इसके ऊपर कवर हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं सिर्फ जितना इसका टेक्स्ट है उतना ही हो जाए। तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया था XML के थ्रू करना, जो कि हार्ड वे है। दूसरा वे जो है वो आप इसको सिलेक्ट करें, ये कंपोनेंट ट्री एक यहाँ पे पैलेट आपको नजर आएगी, एक सॉर्ट ऑफ विंडो आप इसको कह रहे हैं। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम विड्थ को चेंज करना चाह रहे थे, करंटली विड्थ क्या है, मैच पेरेंट। पेरेंट इसका क्या है, इसका पेरेंट रिलेटिव लेआउट था। अगर आप देखें हायरार्की में रिलेटिव लेआउट इसका पेरेंट था। इसको मैं कर देता हूं फॉर एग्जांपल रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब क्या है, जितना कंटेंट है उतना इसका साइज रख दो। ये मैंने किया तो आप देखें आपके इसका साइज कम हो, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करें और ये इस बटन पे क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल आ जाएंगी। कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर को सिलेक्ट किया, कौन सा कलर रखना चाह रहे हैं जी, फॉर इंस्टेंस हम दो इस तरह रख लेते हैं। सो ये बेसिकली लेआउट मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, जो सिलेक्ट होगा उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर हम बटन को थोड़ा नीला पीला करना चाहते हैं, नीला हो गया, इसको पीला कर देते हैं। तो अब बटन सिलेक्टेड है और बटन में अगर हम कर लेते हैं बैकग्राउंड, तो कलर में जाके इसको रेड कर देते हैं सॉर्ट ऑफ। तो ये आप देखें हमारे पास चेंज हो, ठीक है जी। सो ये सेकंड वे। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए जो मेन चीज़ें जो हमने चेंज करनी होगी, उसके लिए इससे भी आसान एक तरीका अवेलेबल है, और वो है कि आप कंट्रोल को डबल क्लिक कर दो। आप कंट्रोल को डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये जस्ट 2 ऑप्शंस देगा, एक टेक्स्ट की और एक आईडी की, बिकॉज ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यानी एक टेक्स्ट और एक आईडी। नजर क्या आ रहा है, टेक्स्ट बटन के अंदर 2 ही चीजें हैं, टेक्स्ट आ गया, आईडी मैंने आपको बताया आईडी का ताल्लुक होता है बैकएंड के साथ, ठीक है। तो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम यहां पे रख देते हैं अल्लाह अकबर, और आईडी इसका मैं रख देता हूं BTN1, ठीक है। कोशिश करें कि जो आईडीज हों वो
जो है वो कुछ इंफॉर्मेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैंने इसका रखा BTN1, तो उससे मुझे पता चल गया कि ये जो ID किसका है, बटन का है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसका ID चेंज करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, इसको डबल क्लिक करूंगा, अगेन यहाँ पे टेक्स्ट आया, ID इसका आ गया है टेक्स्ट व्यू, तो मैं इसको कर देता हूं TVMSG। TV मीन्स MSG, उसका कोई नाम रख दिया, 1 रखते हैं, व्हाटएवर जो भी आप रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों की सिंपली, ये अब मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसका ID चेंज कर दिया, क्या मैं सारी जगहों पे चेंज कर दूं? इसको हमेशा आप क्या करें, यस यार सब जगहों पे चेंज कर दो इसको। अब इनके IDs को देख के मुझे आइडिया हो जाएगा कि TVMSG कोई टेक्स्ट व्यू है और BTN1 जो है किसी बटन को शो कर रहा है। इसी तरीके से बाकी यहां पे कुछ कंट्रोल्स हैं वो आप रख सकते हैं। 3 मोस्ट बेसिक कंट्रोल्स हैं, लेबल्स आ गए हमारे पास जिनको हम टेक्स्ट व्यूज कहते हैं, बटन्स आ जाते हैं, और तीसरी चीज कौन सा कंट्रोल हमें बहुत नॉर्मली इसके अंदर नॉर्मली चाहिए होगा, एप्लीकेशंस के अंदर मोस्टली होता है, हाँ एग्जिट, तो एक बटन होगा। आपने कोई भी चीज एंटर करनी है, तो कुछ चीज एंटर करनी है, कोई टेक्स्ट देना है, कोई नंबर देना है, तो टेक्स्ट व्यू चाहिए ना, इनपुट कंट्रोल। तो तीसरा वो कंट्रोल है जो कि हमारे पास यहां पे किस नाम से होता है, एडिट टेक्स्ट। किस नाम से होता है, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। बाकी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक कंट्रोल्स हैं, वो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन के ऊपर, अनलेस के वो गेम हो, उसके अंदर होता है। तो अगर हमने कोई टेक्स्ट, चलें बाद में रख लेते हैं, पहले हम ये थोड़ा सा चीज ये हमने देख ली, ठीक है जी। अभी तक के लिए आई बिलीव इट्स क्वाइट इजी। यानी एक लेआउट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, चीजें भी हमने थोड़ी सी चेंज कर ली हैं। अब जरा इसको रन करने की बात करते हैं कि अगर आपने इसको रन करना है, इसको देखना है, तो वो कैसे होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो ऊपर एक प्ले का बटन लगा हुआ है, ठीक है, या यहां पे अगर आप मेन्यू में आए तो आपके पास रन का आ रहा है। 2 चीजें होती है, एक रन होता है, एक डिबग होता है। डिबग हम जब हमारे पास कोई डिबगिंग हम करना चाह रहे हो, उसका बिहेवियर देखना चाह रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, उस प्रॉब्लम को फाइंड करना चाह रहे हो, तो डिबग करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो आप या तो रन ऐप पे क्लिक कर दें या इस प्ले के बटन पे क्लिक कर दें। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम टू लोड द थिंग्स। मेरे पास ऑलरेडी एक इसका एमुलेटर की एक प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो आपको सबसे पहले इसकी प्रोफाइल जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कि प्रोफाइल से क्या मुराद इसका है एडीबी मैनेजर के थ्रू, कि आपके जो सामने जो एमुलेटर हो, वो एमुलेटर किस मोबाइल को एमुलेट करे। फॉर एग्जांपल आपने किस डिवाइस के लिए अपनी एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए आप करें। तो अब मेरे पास यहाँ पे एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस एक ऑलरेडी बनी हुई है, जिसको मैंने नेक्सस S API 23 रखा हुआ है। API उसकी मैंने हाईएस्ट रखी है, क्योंकि इसमें मोस्टली पुरानी जितनी भी होती है उसके बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको नेक्सस S रखा है, जो कि छोटी स्क्रीन है उसकी, वो थोड़ी सी लाइट वेट है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, वो आपको उस वक्त वो बता देगा कि भाई पहले आप अपनी एक कोई एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस बनाएं। मैं यहां से अगर बनाना चाहूँ, मैंने इस पर क्लिक करूं तो ये मेरे पास जो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर आ जाए, ठीक है। ये इस जगह पे क्लिक करें, ये जो बटन सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे ये एक वर्चुअल डिवाइस ऑलरेडी बनाई हुई है। आप इसको देखें तो इसकी रेजोल्यूशन काफ़ी कम है, 480x800 ईच DPIs। इस आप हैवी भी बना सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट बना दें, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा कि वो थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैवी होगी, आपके सिस्टम को मज़ीद हैवी करेगी। अगर आपने वर्चुअल डिवाइस बनानी है, क्लिक करें, इसमें फ़ोन की बनाना चाह रहे हैं, टैबलेट की बनाना चाह रहे हैं, वेयरेबल डिवाइस की बनाना चाह रहे हैं, टीवी की बनाना चाह रहे हैं, व्हाटएवर। क्योंकि हमारी एप्लीकेशन फ़ोन और टैबलेट्स के लिए है, तो आप या फ़ोन करेंगे या टैबलेट करेंगे। सो इनमें से आप कोई भी नेक्सस S कर लें, नेक्सस 5 कर लें, गैलेक्सी नेक्सस कर लें, और इसमें जो जितनी भी डिफरेंट आ रही हैं उनको कर लें।
और फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी नेक्सस 4 कर देते हैं या नेक्सस 5 कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे जी नेक्स्ट। अच्छा, इसमें कई मरतबा इशू एक आता है कि आप डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको एक एरर देता है कि आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, एमुलेटर कोई एक जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो भी वो नाम देगा उसको आपने एग्जैक्टली कॉपी करना है और जाके गूगल में पेस्ट करना है। वो एक छोटा सा कुछ MB का एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, सो इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। तब समटाइम्स वो प्रॉब्लम होता है, यार आपने रन किया, एप्लीकेशन बनाई, एक्साइटेड थे, रन किया, उसने कहा जी मेरे पास तो वर्चुअल डिवाइस ही नहीं है, मैं नहीं बना सकता। तो परेशान नहीं होना, वो एरर जो आता है उस एरर को एग्जैक्टली उठा के कॉपी पेस्ट करें गूगल में, तो वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको बताएगा डाउनलोड करने के लिए, वो डाउनलोड करें। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपका x86 आर्किटेक्चर है तो आपका वो ये चीज़ें चल जाएंगी। AMD वगैरह के अंदर कई मरतबा प्रॉब्लम्स देता है वो। वही जो एरर आता है ना, उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड करेंगे, वर्चुअलाइजेशन का जो वो एरर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट करते जाएंगे, वो आपको एक वर्चुअल मशीन बना के दे देगा। ठीक है जी, सो इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर किसी वजह से ना बने, नेट पे जाके देखें कि हाउ टू क्रिएट अ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मशीन, तो वो आपको सारे स्टेप्स विद पिक्चर्स दे देंगे। सो अब मेरे पास जब ये बन जाएगी तो यहाँ पे आपके पास वो आ जाएंगी, आप उसको जिसको भी सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो आपकी मशीन जो है वो वर्चुअल मशीन जो है वो रन हो जाएगी। इस तरह मैंने अभी ओके किया है, तो अब ये इसका एक जो एमुलेटर है वो रन करेगा। दैट जनरली टेक्स क्वाइट लॉन्ग, लाइक 2-3-4 मिनट ले लेता है, कि हमारे लिए वो भी काफ़ी लंबा ही हो जाता है। तो उसके बजाय एक और आप अपने सेल फोन को भी यूज़ कर सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है डायरेक्टली सेल फोन के ऊपर रन। तो जो एंड्रॉयड के न्यू वर्जन्स हैं उसके अंदर आपको इनेबल करना पड़ेगा पहले डिबग मोड। बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल्ड भी होता है और बाय डिफॉल्ट वो डिसअपीयर्ड भी होता है। ठीक है, तो यहां इसको वैसे दिखाना चाहिए, ये आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट शोइंग। अब जिस आई डोंट नो, ये लैपटॉप, ये मेरा सेल फोन नहीं दिखा रहा इसको। अगर आपने सबसे बेस्ट ये है अपना चेक करने के लिए, आप अपना सेल फोन यूज़ करें, ये बेस्ट वे है। सेल फोन यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका सिस्टम इतना हैवी नहीं होगा, दूसरा आपको सामने चीज़ें ज़्यादा इजीली क्लियरली वो नज़र आ जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं। टैप करना पड़ता है 5 मरतबा। उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर ये अभी नेट कनेक्टेड है तो उसमें सिंपली लिखते हैं हाउ टू इनेबल डिबग मोड इन माई सेल फोन। तो वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। ये डेवलपर्स ऑप्शन के अंदर होगा। ठीक है, डेवलपर ऑप्शंस में आपको जाए करना होगा USB डिबगिंग। मैं यहां पे इसको दिखा देता हूं, 1 मिनट। आप बस जाके लिखें उस पर गूगल पे हाउ टू इनेबल डिबग मोड इन एंड्रॉयड, तो उसमें वो किसी एक स्पेसिफिक ऑप्शन पे जाके ना 5 मिनट बाद टैप करना होता है।
तो सॉरी, तो सेटिंग्स में, अबाउट डिवाइस में और बिल्ड नंबर के ऊपर 5 टाइम्स अगर आप टैप करेंगे तो डिबग मोड क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। एंड्रॉयड अबाउट डिवाइस में जाएं और एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर। एनीवेज, हम ज़रा अपनी इसकी तरफ वापस आते हैं। हमारा ये जो एमुलेटर है ये यहाँ पे रन हो गया है। अगर आप देखें तो ये आपकी पहली एप्लीकेशन जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यही हमने बनाया था ना। ये हमारा एक बटन है जिसको हम क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक मैं इसकी डिबग मोड, तो ये एक वे है इसको देखने का। अगर मेरा साइट सिंक कनेक्ट हो जाता तो मैं आपको